नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में यहाँ पर शॉर्ट है जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट कर रहा है, और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई तकरीबन सेम ही हो जाती है। और इस कंडीशन को कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड। यह बेसिकली प्रैक्टिकल इमोशनली बहुत स्टेबल टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, और इस कंडीशन में तमाम तरह के स्ट्रेसफुल एंड प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम होते हैं। लाइफ में हार्ड वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और स्ट्रगल लाइफ में हर एक पग पर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी बनाने के लिए इस प्रकार की युक्ति निर्मित होती है जिसमें आराम कम होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जद्दोजहद ज़्यादा करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता है, और उन सब के अतिरिक्त जो आपको एग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति हो रही है, ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर के ना चलें। आपको अगर सीरियसली लेकर के चलना है तो अपने खुद के वर्क को लेकर यहाँ पर चले कि आपके यहाँ पर नेचर में, आपके वर्क में, आपके प्रोफेशन में किस प्रकार का पॉजिटिवली चेंजेस हो रहा है या नेगेटिवली चेंजेस हो रहा है। नेगेटिवली अगर चेंजेस हो रहा है इसका सीधा मतलब है कि आपका काम सही समय पर बन नहीं पा रहा है या फिर आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिवली अगर चेंजेस हो रहा है इसका सीधा मतलब है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर, परफेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हार्ड वर्क एक्सट्रीम लेवल का खुद से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे जातकों के जीवन में सफलता का एक ही रूल है, तबीयत का हार्ड वर्क। बिना सोचे समझे आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत में लगे रहिए। आपका लाइफ इतना ज़्यादा बेस्ट ऑटोमेटिकली होता जाएगा। जब ये आपके आदत में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो माइनर इश्यूज है जैसे कॉन्फिडेंस इशू हुआ, लेक ऑफ जैसे कॉन्फिडेंस या एंगर, XYZ, ये जितने भी इश्यूज हैं ये सब ओवरऑल आपके ख़त्म होते दिखाई पड़ेंगे। तो पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर एफर्ट्स लगाते रहना अनिवार्य है। अब यहाँ देखते हैं आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के विषय में। तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के तकरीबन फर्स्ट पोर तक बहुत बेहतरीन पहुंच गई है, और मरकरी माउंट डेवलप बहुत सही है। तो बिजनेस सेंस, लक एंड मार्केट सेंस और नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए किसी भी प्रकार के बिजनेस में आपको लाभ होने के आसार तकरीबन पूरे हैं। इस कंडीशन में अपने बात को सही ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त कर पाना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो पाना, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में क्रिएट हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में अभी कमी क्यों है इस विषय में हम आगे चर्चा रखेंगे। बाकी देख सकते हैं जब इसकी लेंथ तकरीबन ठीक होती है तो 100% एफर्ट्स अपने हर काम में लगा पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और खुद के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, खुद के नॉलेज के कारण, खुद के सेल्फ एनालिसिस के कारण आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा रूल यहाँ पर ये भी है आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए कि अगर डिसीजन टेकिंग स्किल्स आपके हाथ में हैं तो उस प्रोफेशन या उस काम में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन अगर आप भी किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि लिटिल फिंगर अपने खुद के एनालिसिस को क्रिएट बहुत अच्छा कर रहा है कि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस कैपेसिटी बढ़िया है। और फर्स्ट फिंगर जब लेंथ वाइज ज़्यादा होती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और अगर आपके पास में पावर पोजीशन या अथॉरिटी नहीं है तो वो काम में ग्रोथ मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ये सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो डिसीजन स्किल है या फिर एक प्रकार से अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं कम है। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का वर्क करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना या एटलीस्ट वो काम करना जिसमें पावर अथॉरिटी आपके पास हो निर्णय लेने की, तो आपको उसमें ज़्यादा ग्रोथ मिल पाएगा। इसके अलावा फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखाएं भी तो आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है, तो आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन। जब एग्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन भी होता है, तब जाकर के अधिकतर मामलों में फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा आती है। और ये आड़ी रेखा क्या करती है? रिलेशन डिस्टर्ब करती है। इनका काम ही है किसी प्रकार के रिलेशन में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी को या फ्रूटफुल रिजल्ट को ब्रेक करना, और ये मोस्ट प्रोबेबली अपने खुद के ही नेचर एंड थॉट्स के रिगार्डिंग होता है। इस कंडीशन में
जब इमोशनल नेचर होता है तो एक्सपेक्टेशन के लिए कम यानी मना किया जाता है, लेकिन जब एग्रेसिव पर्सनैलिटी हो तो इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट डिसीजन या बिना सोचे समझे अपनी बात को कहने के लिए मना किया जाता है। तो इस विषय पे आप ध्यान रखें, आपका रिलेशन फिर मोस्ट प्रोबेबली मेंटेन होने लगेगा। फिंगर के नोट डेवलप तकरीबन ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, लेकिन डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आती है क्योंकि थर्ड फिंगर का नोट थोड़ा डिस्टर्ब है। फिंगर के जो फैलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। थंब का साइज तकरीबन ठीक है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स की जो सक्षमता बढ़िया है। यव का चिन्ह कई मरतबा इंट्यूशन बहुत अच्छी दे देता है और धर्म के माध्यम से पीसफुलनेस या हैप्पीनेस लाइफ में इंक्रीज होता है। फर्स्ट फ्रेंच पर आड़ी रेखा हाइपर टेंशन जो लोग करते हैं उनके हाथ में होती है, इसलिए बेफिजूल का रिएक्ट करने से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड वरीज जैसी चीज़ों से आपको दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पर्सनैलिटी है। और अब बात करते हैं डायरेक्ट जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो आपके जुपिटर माउंट पे जो आड़ी रेखा जा रही है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है। आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ों में युक्त रहने जैसे योगों को निर्मित करता है। सामने अगर किसी ने हाथ फैला दिया तो खाली हाथ जाने नहीं देंगे और ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा साइन माना जाता है। प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है तो एम्बिशियस अप्रोच एंड नेचर है और ओवरऑल जुपिटर की स्थिति वैसे ठीक है, तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपको सुख अच्छा मिलेगा। तो मैरिड लाइफ, बच्चों, इन सबसे रिलेशन ओवरऑल आपके ठीक रहने वाले हैं। सोसाइटी में स्टेटस भी ठीक रहेगा और किसी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कोई कमी या नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी तकलीफ नहीं रहेगी। सैटर्न के ऊपर यहाँ पर डमरू चिन्ह की आकृति है। सैटर्न पे जब भी डमरू होता है तो इसका जो अत्यंत लाभ है वो यहाँ पर उम्र 45 के बाद ही मिलता है। 45 के बाद से अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पर सैटर्न है वो एक्टिव होते हैं और 45 के एज एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ में या उसके बाद का पीरियड इतना ज़्यादा लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता है पॉजिटिवली, जिसके कारण रईसी या धन या फिर सुख सुविधा, ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ने लग जाती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ धार्मिक क्रियाकलापों से, मंत्र विद्या से मिलता है उनके हाथ पे भी ये चिन्ह पाया जाता है। इसीलिए आप कोई भी काम की शुरुआत में पूजा पाठ है जरूर किया करें, कर्म कांड किया करें, तो इन सब से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और यह शनि पर डमरू का चिन्ह व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, घटना, दुर्घटना जैसी चीज़ों से भी बचा देता है। तो इसलिए कितना ही जीवन में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन अंततः आप अपने जीवन में सेटल रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और प्रोग्रेस आपको 45 से तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है ही। यहाँ देखेंगे भाग्य रेखा के बारे में, तो चंद्र की भाग्य रेखा जब भी अवेलेबल होती है तो फॉरेन कनेक्शन देती है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर काम करना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग काम करना, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग काम करना ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके हथेली में मंगल की भी स्थिति ठीक है, मरकरी की भी स्थिति ठीक है। तो इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी आप काम करिए, आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अभी आपकी उम्र 41 के आसपास में है और अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो आपकी लक लाइन में थोड़ा माइनर चेंजेस होने वाला है और ये चेंजेस आपके अराउंड 42 के आसपास में बैठ जाएगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आते आते आप कोई ना कोई नया काम डेफिनेटली करेंगे या फिर डबल सोर्स ऑफ फंडिंग आपके लाइफ में हो जाएगा। आपकी जो भी लक लाइन है वो सैटर्न माउंट तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आपको किसी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या फिर फाइनल रिजल्ट किसी काम का जल्दी नहीं मिल पाता है। और इस कंडीशन में अधिकतर काम एन वक्त पर आकर के रुकता है, मुंह के पास ये निवाला आते आते रहने वाली बात हो जाती है और बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज होता है और मूड स्विंग जैसे इश्यूज के कारण भी जो सेटिस्फेक्शन के ट्रबल है वो देखने को मिलती है। इस कंडीशन में कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी काम करें आप सब खुद के दम पर करें, कंसिस्टेंट बेस्ड प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके काम करें, तब जा कर के हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आएगा। क्योंकि जब भी लक लाइन सैटर्न पर रुकती है या हार्ट लाइन पर रुकती है तो इस कंडीशन में जब तक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर नहीं हो जाता तब तक जो है हार्ड वर्क या बहुत बेहतरीन लेवल का पराक्रम नहीं कर पाते। और आपका आदत है प्रेशराइज सिचुएशन में बहुत अच्छे लेवल का काम करना, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर हो तभी अच्छा काम किया जाए। अगर आप कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा वर्क डिसिप्लिन के साथ करते रहें, आपकी लक लाइन को सैटर्न तक पहुंचने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा और जैसे ये पहुंचती है तो हर काम सही समय पर होने वाला और हर काम से सिद्धि मिलेगा। और सिद्धि का तात्पर्य संतुष्टि, सफलता, उन्नति। यहाँ पर शनि पर जो रेखा अवेलेबल है इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यह यहाँ पर देता है और
इस इन सब रेखाओं को काट कौन सी रही है? यहाँ की आड़ी रेखा। क्यों काट रही है? जब भी व्यक्ति के इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या चेंजेस होते रहते हैं, तब ऐसी रेखा उत्पन्न होती है, जिसके तहत बार बार मन भटकना, ध्यान भटकना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने के कारण अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा वर्क, यानी इमोशन बेस्ड वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। इमोशन ठीक है तो 10 काम फुर्ती में एक समय पर कर देंगे, इमोशन ठीक नहीं है तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो इमोशन ज़्यादा रूल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वर्क, तो इसीलिए फिर ये इस प्रकार के प्रॉब्लम देता है। और बेफिजूल की चिंतन मनन भी इस कंडीशन में होती है। तो राय का पहाड़, बात का पतंगड़, छोटी छोटी बात पर मेजर इश्यूज ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो ये सब चीज़ ना हो तो सैटर्न का जो भी सजेशन या रेमेडीज़ है वो सब आपको शेयर कर दिया जाएगा। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं सैटर्न और सन के, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। और सूर्य के ऊपर देख पाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बेशक क्रॉस का साइन है, जिसके कारण पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होता है, लेकिन इसी के अतिरिक्त स्टार का भी साइन अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में फॉरेन से बहुत ज़्यादा जो है लाभ मिल पाता है। फॉरेन सेटलमेंट का साइन होता है। और ट्रायंगल का जब साइन होता है तो सिक्योरिटी फादर से डेफिनेटली मिलती है, प्रॉपर्टी अच्छी क्रिएट हो पाती है, और एट द एंड फादर के सजेशन कहीं ना कहीं काम भी आते हैं। तो इसीलिए ये जो सूर्य है ये बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव नहीं है। तो एंड दैट आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मिलेगी। कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो पर्वत है वो ओवरऑल डेवलप ठीक है। आप सिर्फ अपने इमोशंस, फीलिंग्स, मूड के ऊपर काम करिए। आपका सूर्य तकरीबन व्यवस्था में ठीक बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में जीवन में किसी प्रकार के भी वेल्थ की कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, सूर्य पर स्टार होना, ट्रायंगल होना बहुत बड़े साइन होते हैं, तो स्ट्रगल रहता है लाइफ में। आप स्ट्रगल करिए, हार्डवर्क करिए, उसका सजेशन पहले ही दिया जा चुका है। ये करते रहेंगे तो सूर्य आपको और बेहतरीन लेवल की अपॉर्चुनिटी लाइफ में देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, राजनीति से कनेक्शन हो सकता है, फॉरेन से बहुत ज़्यादा लाभ दिख रहा है तो फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट भी हो सकता है। सब कॉम्बिनेशन आपका सूर्य पर है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर का भी साइन है एट द एंड, तो स्क्वायर भी प्रोटेक्शन का साइन होता है। तो जो भी अपने लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं नेम फेम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ये बहुत सिक्योरिटी का बहुत मेजर सब साइंस है, और यानी बहुत अच्छे चिन्ह हैं। तो कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी इस कंडीशन में नहीं आती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंस अपने वर्क में रखिए, और फोकस अच्छा रखिए। यहाँ पर कुछ क्रॉसेस के साइंस हैं, ये थोड़े से आपको रिजल्ट प्रोमिनेंट बेस्ड नहीं दे सकते हैं। इस कंडीशन में रिजल्ट की चाहत जल्दी होती है कि किसी भी चीज़ का निष्कर्ष जल्दी निकले, देरी से निकलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस और बढ़ाइए। सन के तरफ से आपको कोई भी बहुत ज़्यादा तकलीफ या परेशानी नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं भी अगर जा रही हैं तो बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो यशस्वी योग को निर्मित करता है। तो आलिशान घर का सुख मिलना, वेल्थ अच्छा क्रिएट होना, एक्सपेंसेस भले ही इस कंडीशन में ज़्यादा होने लगते, लेकिन वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी को या प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। तो एट द एंड सूर्य की तरफ से रिस्पॉन्ड अच्छा ही आ रहा है, इसीलिए आपका नाम, रुतबा, कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज, मीठी बोली, अट्रैक्टिव सेंस, नेचर इन पर्सनैलिटी, फ्लैटी रोमांटिक पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है। इस प्रकार का मरकरी बहुत अच्छा अर्निंग कर पाने में सक्षम भी दिखाई पड़ता है। इसलिए आपके जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी पड़ने नहीं वाली है। ये तीनों चीज़ें कुल मिलाकर के लाइफ में आपके ठीक रहेगी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। नीचे की तरफ जाने वाली इस प्रकार की सभी रेखाएं सेवा भाव किस्म का नेचर देती है। तो माता पिता के अच्छे सेवक होना या उनको अच्छी सुख सुविधा दे पाने में सक्षम होते हैं। यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट एंड रिलेशंस को इंडिकेट करती है। और हृदय रेखा से जब रेखा नीचे की तरफ जाए तो ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाती है। जब बहुत एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन होता है और वो लूज़ हो, जब ट्रस्ट बिल्ड हो और वो टूट जाए, जब अपनों से धोखा मिले, मिसगाइड, मिसयूज़ हो, जब पैसा संबंधी व्यवहार किसी से अगर रख रहे हो और पैसा ही अपना दिया हुआ ना मिल पाए, तब ये सभी रेखाएं जनरेट होती हैं। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत इमोशनल लेवल का या एग्रेसिव नेचर के अंतर्गत कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। आपके अंदर दोनों है, एग्रेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, यानी मिक्स टाइप का ये नेचर पर्सनैलिटी दे रहा है। तो जैसा इमोशंस, फीलिंग या जैसा सराउंडिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस को जो है लेते हुए या अपने पर्सनैलिटी को आप फॉलो करते हुए देखने को मिलेंगे। थोड़ा मूड स्विंग है, ये थोड़ा मेजर प्रॉब्लम दे रहा है।
बेसिकली इसके अलावा तो कोई मेनली ट्रबल नहीं है। इनफैक्ट आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, आपके अंदर सबके लिए करुणा दया है, और डेडिकेशन है, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी है। तो यहाँ पर हार्ट के लिए रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग बहुत कोई नेगेटिव साइन नहीं है, बट मूड स्विंग है तो ये भी एट द एंड कंट्रोल हो जाता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब आइलैंड बनता है तो बचपन कष्टकारी होता है, उन्नति ज़्यादा नहीं मिलती है, और इस कंडीशन में बचपन की यादें भी ठीक नहीं होती हैं। मंगल और राहु का जब इन्फ्लुएंस आता है माइंड लाइन पे तो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रमित करते हैं, इसीलिए माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होने वाला, या एक कंडीशन में देखा जाए तो मेंटल प्रेशर हमेशा बिल्ड रहने के योग निर्मित होते हैं। माइंड लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन 32 से 35 के मिड में है। इस पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी रहा है। 35 के बाद में पूरी की पूरी माइंड लाइन का जो शाखा है वो मरकरी की तरफ झुक रहा है, जिसके तहत बिजनेस में इनिशिएटिव ज़्यादा लेने लगना, इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होने लगना, और उन आइडियाज़ के बिहाफ पे ग्रोथ अच्छा होने लगना, ये कॉम्बिनेशन एक बैठ रहा है। दूसरा एक नीचे की तरफ रेखा आ रही है, ये क्या कर रही है, आपको डीप थिंकर बना रही है। तो इस कंडीशन में हर बात की जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये खुद की कल्पनाओं में रहने के योग निर्मित ये कर रहा है। तो डे ड्रीमर टाइप का नेचर और प्योर इमेजिनेशन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, डीप थिंकर और एनालिसिस कैपेसिटी, इन सभी चीज़ों को ये इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव अगर यहाँ पर अपना माइंड सेट रखेंगे तो न्यू क्रिएशन कर पाएंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ के तहत अच्छे लेवल का काम कर पाएंगे। नेगेटिविटी अगर अपने अंदर रखेंगे तो ये आपको एक प्रकार से इल्यूजन भी देगा, इसके अलावा नर्वसनेस भी देगा और मेंटल प्रेशर, एंजाइटी भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए अपने माइंड सेट को बहुत ही यहाँ पर स्टेबल आपको रखना एंड पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। मंगल की तरफ से भी रेखा आ रही है तो ये करेज को बढ़ाती है, तो किसी प्रकार का रिस्क लेने से फिर इस कंडीशन में पीछे नहीं हटते हैं। तो माइंड लाइन की स्थिति में देखा जाए तो अब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना 35 और 6 के एज तक दिखाई पड़ रहा है। अब अभी की स्थिति बहुत बढ़िया है, और जैसा कि 41 का एज है तो माइंड लाइन की स्थिति तकरीबन कुल मिलाकर के ठीक ही चल रही है। तो इसलिए कहीं से कहीं तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब आने वाले समय में भी दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो डेफिनेटली आपके खुद के लिए गए डिसीजंस और किए गए प्लानिंग से, सोचे गए किसी भी प्रकार के काम से, यानी सोचे गए काम से लाभ होने के आसार संपूर्ण हैं। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन तकरीबन ठीक है। किसी नियर एंड डियर की यहाँ पर डेथ भी आपकी हुई है अराउंड 32 से लेकर 34 के मिड में, यानी कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में गया है, और उनके जाने के बाद में और ज़्यादा लाइफ में कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प बढ़ी है। प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है 35 में, तो ग्रेट लेवल का सक्सेस मिल पाया, लेकिन वो सक्सेस के आसपास में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज थी और इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स आपने देखे थे जितने इससे पहले कभी नहीं देखे। तो जो आपका सबसे ज़्यादा संघर्ष में समय रहा आपके पूरे जीवन काल में, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 33 से लेकर के तकरीबन 36 और 7 की एज तक। अभी जैसे 40 का पीरियड है, 41 का, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, खल किसी और रेखा काट के गई है यही 41 में, तो अभी भी आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन कहाँ से, शुक्र से है। इसके बाद में देखेंगे तो जस्ट 43 और 45 जैसी आप टच कर रहे हैं, यानी 43 से 45 के मिड में आपकी फिर एक प्रोग्रेस लाइन निकली है, जो ग्रेट सक्सेस एंड खुद के द्वारा किए गए किसी प्रकार से के काम में सफलता दिला रही है। और 47 जैसे टच कर रहे हैं वहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल बन गया है। तो 47 के इस तक आते आते अच्छा खासा पैसा आप बना पाएंगे, और वो पैसे का बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो पाएगा, यानी आपके व्यापार में बहुत बड़े लेवल का ग्रोथ होगा, वेल्थ बहुत बेहतरीन लेवल का इस कंडीशन में हो पाएगा आपका। फिर अनदर एक लाइन फिर 50 में भी निकली हुई है, फिर लाइफ लाइन का पूरा डिवाइडेशन हो ही गया है। इतना जब डिवाइडेशन होता है, यानी त्रिशूल की आकृति बनती नीचे, तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और फॉरेन ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है। जिन लोगों की फॉरेन ट्रैवलिंग उनके काम के रिगार्डिंग ज़्यादा होती है, उन्हीं के हाथ में ऐसे त्रिशूल की आकृति लाइफ लाइन के एंड में बन पाता है। तो 100% फॉरेन कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, या फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस हैं आपके हाथ में। और एक जो सहयोगी रेखा चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो डिवाइन हेल्प को इंडिकेट करता है, और ये रेखा गवर्न हुई है 27 एंड 8 में। तो इसी पीरियड से किसी का सहयोग या दूसरों का सहयोग अच्छा मिल रहा है आपको, और ये लगातार आगे मिलता चला जाएगा। इस सहयोग से ये रहेगा कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का जो भी तकलीफ है वो सबसे आप रिकवर कर पाएंगे, और सारे डिज़ायर एम्बिशन दूसरों के सपोर्ट से भी पूर्ण आप कर पाएंगे। मंगल का एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो आपको आ चुका था तकरीबन 28 से 30 के मिड में। तो ये पीरियड भी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेशराइज था, या फिर माइनर एक्सीडेंट वरीज इस कंडीशन में आपके जीवन में हुई थी।
लेकिन जैसा कहा गया कि सैटर्न का ये डमरू का चिन्ह बचाता है इन सब चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों से भी आप बहुत जल्दी उबर कर बाहर आ गए थे। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल की स्थिति तकरीबन बढ़िया है, तो शारीरिक गठन बल और जब मानसिक बल दोनों ठीक है। आड़ी रेखा यहाँ पर जमीनी विवाद या कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी उलझा देती है। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आकर के या बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें। कहीं पर भी सिग्नेचर करें तो बहुत इत्मीनान से पूरे के पूरी चीज़ों को पढ़ करके करें, क्योंकि मंगल यहाँ पर कारक है भूमि के, तो भूमि के रिगार्डिंग स्ट्रगल आने के चांसेस ज़्यादा यहाँ की बाहर की रेखा दर्शा रही होती है। इसीलिए एक प्रश्न भी था आपका कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कजिन से हैं या नहीं, तो दिख तो वैसे पूरे रहे, और डिस्प्यूट होने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी रहेगा, आसानी से नहीं होगी वो चीज़ें। तो वो जब प्रॉब्लम हो तो एक बार डेफिनेटली कांटेक्ट करिएगा, लेकिन ईश्वर ना करे कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए, तो अभी से आप कहीं ना कहीं हनुमान जी की आराधना में रहें। नीम का पेड़ लगा करके हमेशा पानी दिया करें। हनुमान जी की आराधना का तात्पर्य है यहाँ पर हनुमान चालीसा या हनुमान मंदिर में सेवा। मंगल का किसी भी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम जो एग्रेशन से जुड़ा हो, भूमि से जुड़ा हो, किसी प्रकार के काम के रुकावट से जुड़ा हो, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ से जो है लाभ अच्छा मिल सकता है। और ये जितनी भी आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, ये सब के सब फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग, और जब प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है उसके रिगार्डिंग भी जब स्ट्रेस आता है तब ये रेखा ऐसी गवर्न होती है। इस कंडीशन में फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है और किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और घरेलू विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा उसको ऐसा एक्सेप्ट कर लें, ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में रख लें, कुल देवी के आराधना करें या किसी देवी की आराधना करें, इन सब चीज़ों से ये जो भी जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये सब चीज़ें ठीक भी होंगी। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और स्टेबल और पीसफुली रन भी होने लगेगा, और जितना भी डिज़ायर एम्बिशन है जिसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है या प्लेजर की जो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, वो सब भी आपकी फुलफिल डेफिनेटली होने लगेगी। शुक्र आपके डेवलप ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन लग्जरीज कंफर्ट भी लाइफ में उतना ही अच्छे लेवल का मेंटेन भी करवाते हैं। यहाँ पर केतु की स्थिति ठीक है, और जब लंबी यहाँ पर लाइफ लाइन होती है तो उम्र भी लंबा होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा देखने को मिलता है। चंद्र की स्थिति पे देखेंगे तो आड़ी रेखाएं ज़्यादा है तो ध्यान ज़्यादा भटकता है, फोकस में कमी हो जाती है, रेस्टलेसनेस ये देता है। इसलिए सकारात्मक सोच रवैये रखें या फिर अपने कोई भी पैशन या हॉबी को फॉलो भी करें, तो उससे भी आपको इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस मिल पाएगा। आपके जीवन में मेंटल स्ट्रेस एक और आ सकता है, तो वो आ सकता है 53 और 4 के आसपास में। अदरवाइज देखा जाए तो आगे चल करके तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अभी जितना भी स्ट्रगल चल रहा है तो वो इसी कारण से चल रहा है क्योंकि मेजर लाइन आपकी लक लाइन को भी काटते हुए यहाँ पर एट द एंड माइंड लाइन से कनेक्ट कर गई है। इसीलिए इस कंडीशन में आपको अभी से लेकर के अराउंड 42 एंड 3 के आसपास में बेसिकली बिजनेस के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस वरीज रहेगा। और इस कंडीशन में जैसे इसने लाइफ लाइन को काटा है तो हेल्थ इशू भी रहेगा। बहुत हार्ड वर्क के बाद भी यहाँ पर उतना कैश फ्लो मेंटेन नहीं होना, क्रेडिटेबिलिटी ना मिलना, और मेंटल स्ट्रेस अपने बेफिजूल की चीज़ों के रिगार्डिंग रहना, जिसका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है लेकिन उसके रिगार्डिंग भी स्ट्रेस करना, जैसे डिस्प्यूट के रिगार्डिंग और बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग। इन सब के अतिरिक्त देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी चल रही है, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना वैसे आपके लिए ठीक है। आपकी इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगा। और ये प्रॉब्लम कब तक है? 43 की। 43 जैसे ही क्रॉस होता है आपका 44 5 जैसे आप टच करते तो लगातार आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है 52 और 53 के एज तक कंटिन्यूस ग्रोथ है। और जो भी इनिशिएटिव लेंगे सबसे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना। ये जो सेटन रेमेडी दिया जाएगा उस रेमेडी से ये जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है या आने वाले 1 साल जो और दिख रहा है मेजर इशू, ये भी फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी जब आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर भी जब रेखा काट रही है, तो इतनी सारी रेखा जब लगातार काटती है तो इस कंडीशन में मंगल की शांति करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जितनी भी रेखाओं का कनेक्शन देखेंगे सबका कनेक्शन मंगल से आ रहा है। अब ऐसा मंगल 101% बहुत मेजर एक्सीडेंट भी दे देता है, और उस एक्सीडेंट से बाल बाल बचते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि सैटर्न पे बहुत अच्छा साइन देखने को मिला, तो वो बचा देता है। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंट से बहुत यानी 10 उम्र के कम के पहले ही आप किसी बहुत बड़े किसी प्रकार के बीमारी जैसी चीज़ों से बच कर के आए हैं। फिर आप जब यहाँ 16 से लेकर के
18 साल के बीच में थे तो उस पीरियड में एक्सट्रीम लेवल का एग्रेशन के कारण कोई नेगेटिव आपने डिसीजन लिया था। फिर उसके बाद उम्र जब 21-22 टच किया तो उस समय ये माइनर एक्सीडेंट जैसी चीज़ें दिखा रहा है। फिर उसका जब आपने 24 फाइनली टच किया तब जा कर के लाइफ और माइंड लाइन स्टेबल चली, लेकिन उसके बाद भी हमेशा नेगेटिव थॉट्स, एग्रेशन और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मन का विचलित होना या हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज लगे रहना या हर काम के बीच में ऑब्स्टेकल से रुकावट आना, चीज़ें हाथ से गिरना, फूटना या कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली ना मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन लगातार आ रहा है। और इसके कारण अफेक्ट कौन हो रहा है? शुक्र। शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ, प्लेजर, ये सब चीज़ों में भी कमी जब होती है तो वे फिर व्यक्ति को और ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट होने लगता है। और चंद्र जब डिस्टर्ब हो तो मन वैसे कंट्रोल में नहीं है और ज़्यादा विचलित है और नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए यहाँ तो प्रोमिनेंट लेफ्ट हैंड में इंडिकेशन दिख रहे हैं कि सब के सब दोष आपको मंगल से आ रहा है। तो यहाँ पर इसका भी जो सजेशन या रेमेडी रहेगा वो तो शेयर किया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने आप को जितना हो सके किसी भी सिचुएशन में सिर्फ कूल काम रखने की सख्त आवश्यकता है, दैट्स इट। और सूर्य के ऊपर जब भी क्रॉस का साइन होता है लेफ्ट हैंड में, लाख कोशिश कर लीजिए घर में आपको क्रेडिट किसी चीज़ का नहीं मिलेगा। किसी के लिए कितना ही डिवोटेड रहिए, क्रेडिटेबिलिटी, वैल्यूज़, गेंस, ये सारी चीज़ें मिलना मुश्किल है। आपको बाहर वाला व्यक्ति एक बार आकर के मुंह पे तारीफ कर जाए, सामने वाला नहीं, यानी घर वाला तो नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सजेशन है उन सबको फॉलो करिए आप, बहुत पॉजिटिवली चेंजेस आपकी लाइफ में 43 के बाद से आ जाएगा। और इनफैक्ट ये सब रेमेडीज़ के द्वारा अभी से ही इसी साल से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस का साइन किसी भी काम में टिकने नहीं देता है। हर काम से मन उठने लगता है और रिजल्ट नहीं आते तो ऑब्वियस है कि मन उठेगा ही। तो ये सब चीज़ें ना हो इसके लिए जो है थोड़ा अपनी लाइफ को अभी आपको स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा सात्विकता की तरफ मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र और शुक्र के ये कॉम्बिनेशन गलत संगत या आदत में भी लेकर के जाते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।